एक ही कमरे में 5 दोस्त जो कि इकट्ठे रहते थे, नौकरी करते थे ऑस्ट्रेलिया में, पढ़ने के वीज़े पर गए हुए थे और एक ने शिकायत लगाई और एक लड़के को डिपोर्ट करवा दिया। अब ये क्या कहानी थी और बाद में उनके साथ क्या बना, पूरी स्टोरी सुनिएगा और अपनी राय दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो कहानी है ये ऑस्ट्रेलिया से है। गुजरात शहर का एक लड़का जो कि घर से कर्जा उठाया, उसके बाद वीज़ा लिया और स्टडी वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया चला गया। अब मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जब आप स्टडी वीज़े पर जाते हैं तो वहाँ पर आपने जाकर फीसें भी पे करनी है। उसके साथ-साथ आपने नौकरी जो है वो लिमिटेड टाइम होता है, एक टाइम होता है, इतने घंटे आप काम कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आपका टाइम कहीं पे भी देखा गया, क्योंकि वहाँ आप पे नज़र रखी जाती है, तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब ये लड़का जो है ये गुजरात से गया था और इस लड़के के घर में जो हालात थे वो नॉर्मल थे और इतने मतलब अच्छे माली हालात नहीं थे। ऊपर से कर्जा ले लिया वहाँ का वीज़ा लेने के लिए। वहाँ पहुँचा तो ये पार्ट टाइम जॉब करता था, लेकिन पैसे इतने नहीं बनते थे। जितने पैसे ये कमाता था वो 6 महीने के बाद जब फीस का टाइम आता था वो सारे के सारे लग जाते थे। एक दिन इसको एक दोस्त मिलता है, ऐसे ही एक लड़का जो पाकिस्तानी था, वो इसको मशवरा देता है, कहता मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, ये काम कर लो, उसके बाद तुम जितना मर्जी पैसा कमाना। इसने कहा क्या? उसने कहा कि ऐसे करो, तुम असाइलम के लिए अप्लाई कर दो। इसने असाइलम के लिए अप्लाई किया। असाइलम के लिए जब अप्लाई होता है तो उसके बाद आपको 24 आवर वर्किंग टाइम जो है, काम करने का टाइम जो है वो मिल जाता है। आपको बहुत सारी और सहूलतें वहाँ की मिलना शुरू हो जाती हैं। वो जब उसका फैसला आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब इस लड़के ने उसके कहने पर असाइलम के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ जमा करवा दिया। अब इसका केस गया, केस शुरू हुआ, उसके साथ ही इसको टाइम मिल गया। अब इसने जो ड्यूटी करनी, पैसा कमाना है। इसके साथ वाले जो लड़के थे ना, जब देख रहे थे कि ये पैसा कमा रहा है तो वो इससे बड़ा हसद करने लगे। अब ये लड़का पैसा कमा रहा है, काम कर रहा है, उन लोगों को भी खिलाता था, लेकिन वो लोग फिर भी हसद करते थे। अब इसका केस जो है एक जगह से खारिज हुआ, इसने दूसरी जगह अपील डाली, दूसरी जगह से खारिज हुआ, तीसरी जगह अपील डाली। तो इसी दौरान कोई 1 साल का अरसा गुजर गया। अब दूसरे लड़के जो हैं वो ये देखें कि यार हम जो कमाते हैं यहीं लग जाता है, ये बड़े पैसे कमा रहा है, याशी भी कर रहा है, घर भी भेज रहा है, सारे काम चल रहे हैं इसके। आज आके आखिरी जगह जहां इसने मजिस्ट्रेट को अपील की हुई थी वहां से भी रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन उस टाइम तक ये अच्छी खासी अमाउंट कमा लेता है। रिजेक्ट हो जाता है। इसको कहा जाता है कि आप 1 महीने के अंदर ऑस्ट्रेलिया छोड़ दें, नहीं तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा और आपको इसकी बहुत सख्त सजा भी मिल सकती है। इस लड़के ने क्या किया कि उन्हें वक्ती तौर पर तो कह दिया कि ठीक है, लेकिन उसके बाद इसने छुप कर काम करना शुरू कर दिया। 1 महीना गुजर गया, ये इनलीगल हो गया, अब ये छुप कर काम करता है। अब वो लड़के जो हैं इसके साथ एक दिन गए हैं बाहर, तो ये सारे दोस्त कह लें कि बुरे काम का बुरा नतीजा, कोई ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद ये उन सबको कहता है कि यार मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे पैसे कमाते हैं। इसने उनको अपनी सारी कहानी सुनाई और उसके बाद वापस आ गए। अब इसको ये था कि ये सब अपने ही लोग हैं, लेकिन वो लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से थे। अब अपने ही लोग हैं, जो अपने होते हैं वही मरवा देते हैं जब आप किसी को अपना समझते हैं। अब इसने जब उनको बता दिया, उसके बाद कई बार वो इससे पैसे भी उधार लेते हैं। जब ये वापस मांगता है, किसी ने 500 ले लिया, किसी ने 200 ले लिया, किसी 300 ले लिया, वापस मांगने के टाइम पे कहते हैं यार हमारे पास नहीं है, जब होंगे तब देंगे। अब ये मजबूर था कि अगर इनसे ज्यादा जोर दे के पैसे मांगे तो ये झगड़ा करेंगे, किसी को बता देंगे। इसको भी थोड़ी बहुत इस तरह की चीजें समझ आने लग गई थी। अब ये उनसे पैसे नहीं मांगता था। जैसे एक लड़के ने जाकर शिकायत लगा दी और कहा, इसलिए लगाई कि वहां की गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया कि जो भी हमें बताएगा कि कोई इनलीगल रह रहा है या कोई गलत काम कर रहा है तो उसको 200 रुपए दिए जाएंगे वहां के। 200 नहीं, सॉरी, 2000। अब उसने जाके शिकायत लगाई और टाइम बता दिया। जब टाइम हुआ, वो ये काम से आकर सो रहा था, सबके सब सो रहे हैं, तो वहां से कुछ लेडीज, कुछ जेंट्स आ गए इनके घर पे। तो तलाशी होने लगी। जब तलाशी होने लगी तो सबसे उन्होंने कहा कि अपने अपने डॉक्यूमेंट्स दो। तो सबने डॉक्यूमेंट दिया और वो एक लड़का इनलीगल था, उसको गिरफ्तार किया गया। अब उसको जेल ले गए। जेल ले जाने के बाद कुछ 2 हफ्ते 3 हफ्ते उसको रखा और उसके बाद उसको डिपोर्ट कर दिया गया। अब वो पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान पहुंचा, उसने आके क्या किया वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन इन लड़कों के साथ क्या हुआ, इन लड़कों ने बाद में जब 15-20 दिन या महीना गुजरा तो फिर आपस में बैठे बातें कर रहे हैं कि यार हमने ज्यादती की है उसके साथ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने अपने थोड़े से पैसे कमाने के लिए और गुडविल के लिए उसका फ्यूचर खराब कर दिया बेचारे का। लेकिन वो लड़का जो उसने असाइलम अप्लाई किया था, उस दौरान उसने बहुत मेहनत की, डबल शिफ्टें लगाई और पैसा कमाया था उसने, और घर पैसा भेजा था। घर पे नया घर भी बन गया था, कुछ पैसे उसने जमा भी कर लिए थे। अब एक दिन ये 4 लड़के जो हैं ये जाते हैं एक जगह पे, वहां से ड्रिंक करके वापस आ रहे हैं। वापस जब रास्ते में होते हैं तो ना तो सीट बेल्ट बांधे होते हैं, ऊपर से पाकिस्तानी पंजाबी गाने लगा के ऊंची आवाज में तेज ड्राइव कर रहे हैं
और अचानक जो स्टीयरिंग है वो घूमता है और ये जाकर एक मकान के अंदर लगते हैं। जैसे ही मकान में लगते हैं तो गाड़ी उस कमरे के अंदर धस जाती है। इनकी खुशकिस्मती कि उस कमरे में उस वक्त कोई भी नहीं था, ये एक गोरे का घर था। जैसे ही बाद में इनको होश आई, एक की टांग टूट गई, किसी के कहीं चोट लगी, और इन सबको उन्होंने लिया और पुलिस आ गई, इनको ले गए और हॉस्पिटल के बाद सीधा इन्होंने जेल जाना था। तो इनमें से जो 2 लड़के पीछे बैठे थे ना, उनकी गलती कम थी क्योंकि वो तो पीछे बैठे थे, लेकिन उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाए थे और ड्रिंक की हुई थी। उस बिना पर उनको थोड़ी सजा हुई, और जो फ्रंट पे 2 लड़के थे और उनको जो है वो थोड़ी ज्यादा सजा हुई। जो ड्राइवर के साथ बैठा था उसको 3 साल की सजा हो गई, और जो ड्राइव कर रहा था ये वो लड़का था जिसने शिकायत लगाई थी। आज ये उसकी शिकायत लगाने के बाद उन्हीं पैसों से याशी कर रहे थे। तो इसको जो है 6 साल की सजा हुई। अब 6 साल की सजा, और जो 3 साल की सजा वाला था उसको उन्होंने डिपोर्ट कर दिया क्योंकि वो भी इसके साथ ही शामिल था। कहते जब शिकायत लगाई है उसको डिपोर्ट कर दिया गया उसकी सजा के बाद। और ये जो 6 साल वाला था इसको भी 3 साल के करीब सजा उन्होंने जब कंप्लीट हुई तो उन्होंने सोचा कि इसको हम क्यों रोज रोटी पानी दे रहे हैं, इसको पकड़ा और वहां से डिपोर्ट कर दिया। अब ये पाकिस्तान आ गए और डिपोर्ट होने के बाद इनके ऊपर परमानेंट बैन लग गया कि ये उस मुल्क में नहीं जा सकते क्योंकि ये इनलीगल थे, ये स्टडी वीजे पर थे और इस तरह के काम कर रहे थे, और इनका स्टडी वीजा भी फेक था। अब जो पाकिस्तान लड़का इन्होंने डिपोर्ट करवाया था, वो लड़का पाकिस्तान में आकर उसने क्या किया, वो जो पैसा उसने कमाया था उससे आगे उसने सेंट्री की दुकान डाली, सीमेंट बजरी इस तरह से एक बड़ा स्टोर बना लिया और वो अपना कारोबार कर रहा है, अपने घर बार को चला रहा है। और ये आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं क्योंकि इन्होंने पैसा तो कमाया ही नहीं था। स्टडी वीजा था, उसमें टाइम नहीं होता था। बहुत से लड़के हमारे यहाँ से जाते हैं जो कहते हैं स्टडी वीजे पे जाएंगे, वहां जाकर कमाएंगे। वहां पर उनको कमाने के लिए उतना ही मिलता है जितना वहां के अखराजात हैं, टाइम ही ऐसा होता है। तो कोशिश करें कि एक तो किसी के लिए बुरा ना सोचें। अब मैं ये नहीं कहता कि इन लोगों ने उसका बुरा किया था, उसके नतीजे में इनको डिपोर्ट किया गया, इनको चोटें लगी, लेकिन वहाँ जो लोग रहते थे जिन जिन ने ये वाकया देखा उन्होंने यही कहा कि इन्होंने जो किया वही इनके साथ हुआ है। इन्होंने उसके लड़के के साथ ज्यादती की थी और इनको उसका सिला मिल गया। बाकी पाकिस्तान से जाने वाले लड़के जो हैं वो ये जरूर सोच के जाएं कि स्टडी वीजे पर जाकर वो पैसा नहीं कमा सकते। और अब आपके पास कोई स्टोरी है तो हमें इनबॉक्स करें, इंशाल्लाह आपकी स्टोरी को यहाँ पर बयान करके लोगों को इस्लाह की जाएगी ताकि कुछ ना कुछ सबक सीख सकें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।